राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है, इटली के रोम स्थित क्यूनरल पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। दिल्ली के दिल में बसा राष्ट्रपति भवन महज एक इमारत ही नहीं, ये गवाह है आज़ादी की लड़ाई का, हिंदुस्तान की आज़ादी का और भारत के गणतंत्र का। वायसराय के महल के तौर पर बनी ये इमारत कभी ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतीक थी, लेकिन बाद में ये बना महामहिम का महल। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के भव्य और चुनिंदा इमारतों में से एक राष्ट्रपति भवन के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों भारत में बनने वाले सभी राष्ट्रपति इस भव्य व विशाल भवन को छोड़कर यहाँ के अतिथि कक्ष में निवास करते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रपति भवन के इतिहास के बारे में। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली स्थित भारत के राष्ट्रपति का आवास स्थान है। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है। नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों पर 300 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन को कई मायनों में दुनिया की चुनिंदा इमारतों में गिना जाता है। आज ये न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है, बल्कि दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा घर है। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रपति भवन के इतिहास के बारे में। जिस वक्त इस इमारत की नींव पड़ी थी, उस वक्त हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। दरअसल सन 1911 तक भारत पर राज करने वाले ब्रिटिश राज की हुकूमत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों को जब ये लगने लगा कि इतने बड़े हिंदुस्तान पर राज करने के लिए कलकत्ता सही जगह नहीं है, तो अंग्रेजी सरकार ने एक नई राजधानी की तलाश शुरू की, और ये तलाश पूरी हुई दिल्ली पहुंचकर। 22 दिसंबर 1911 को जॉर्ज परचम ने दिल्ली को अंग्रेज़ी हुकूमत की राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया, और फिर इस नई दिल्ली को बसाने की शुरुआत हुई। इस राजधानी में अंग्रेजी सरकार में रहे महामहिम के खासम खास वायसराय को रहने के लिए एक ऐसे इमारत की ज़रूरत थी जो हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी हुकूमत की शान शौकत और ताकत का एहसास करवाती रहे। और तब दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों पर एक भव्य और आलीशान वायसराय हाउस बनाने की योजना बनाई गई। इसके निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस को सौंपी गई, पर लुटियंस को यह एहसास भी नहीं था कि जो इमारत वो बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक इमारत ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में एक ऐसी इमारत साबित होगी जो कि यहाँ के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ वर्तमान और भविष्य का भी साक्षी बनेगी। राष्ट्रपति भवन को आज ताजमहल के बाद देश में सबसे आकर्षक बिल्डिंगों में गिना जाता है। इस राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार लुटियंस भले ही अंग्रेज रहे, लेकिन राष्ट्रपति भवन पर भारतीय वास्तुकला की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। राष्ट्रपति भवन की एक खास पहचान मुगल गार्डन है, जो कि 13 एकड़ में फैला हुआ है। मुगल गार्डन के फव्वारों और कैनाल्स अंग्रेजी शिल्पकला की याद दिलाते हैं, तो वहीं इसके डिज़ाइंस पर ताजमहल और श्रीनगर के शालीमार गार्डन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मुगल गार्डन के खास आकर्षण हर रंग के गुलाब के फूल हैं, लेकिन यहाँ दुनिया भर के कुछ ऐसे चुनिंदा फूलों को भी देखा जा सकता है जो दुर्लभ हैं। इसे हर साल फरवरी और मार्च के महीने में आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। वायसराय हाउस को भव्य व आलीशान बनाने के लिए लुटियंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 340 कमरों के इस विशालकाय भवन को बनाने और सजाने संवारने पर उस वक्त करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस इमारत को बनाने के लिए 4 साल का लक्ष्य रखा गया था। 3,500 से भी ज़्यादा लोग दिन रात लगे रहे, फिर भी इस इमारत को बनते बनते 17 साल का समय लग गया। जिस वक्त इस भव्य वायसराय हाउस का निर्माण हो रहा था, उस समय अंग्रेजों को ये लगा था कि वे हमेशा के लिए हिंदुस्तान पर राज्य करते रहेंगे, लेकिन वे ये भूल गए थे कि समय सबसे ज़्यादा बलवान है। जहां इस वायसराय हाउस के निर्माण में पूरे 17 साल का समय लगा, वहीं इसके निर्माण के ठीक 17 साल बाद भारत आज़ाद हो गया और यहां से अंग्रेजी साम्राज्य का पूर्णतः खात्मा हो गया। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद देश की बागडोर संभालने वाले सभी नेता इसी असमंजस में रहे कि वायसराय के इस विशाल हाउस का आखिर क्या उपयोग किया जाए। मुश्किल यही थी कि वायसराय हाउस बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उतना ही आलीशान था। 1931 में नई दिल्ली जब अंग्रेज़ों की राजधानी बनी, उसके बाद सिर्फ 5 अंग्रेज शासक यहाँ रह सके। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय रहे, तो लॉर्ड इरविन पहले।
1947 में देश की आज़ादी के बाद और राष्ट्रपति भवन बनने से 2 साल पहले तक ये वायसराय हाउस गवर्नमेंट हाउस के नाम से ही जाना जाता रहा और तब भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी यहाँ रहने के लिए आए, लेकिन यहाँ की ठाट बाट देखकर वे जल्द ही विचलित हो गए। आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी ने कई बार सिफारिश की कि उन्हें रहने के लिए कोई छोटा निवास स्थान दिया जाए और जब ऐसा नहीं हो सका तो वे मेहमानों के लिए बने कमरों में ही रहने लगे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए और यह गवर्नमेंट हाउस राष्ट्रपति भवन बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए भी यह भवन एक महल की तरह ही था। उन्होंने भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का अनुसरण किया और अतिथि कक्ष में ही रहने लगे। तब से सभी राष्ट्रपति इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए यहाँ के बने हुए अतिथि कक्ष में ही निवास करते हैं। अगर बात करें राष्ट्रपति भवन की अंदरूनी खूबसूरती की तो इस 4 मंजिला राष्ट्रपति भवन में करीब 340 कमरे बनाए गए हैं। दरबार हॉल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसे तरह तरह के रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। इसी दरबार हॉल में 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलवाई थी। इसी हॉल में 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी शपथ ली थी। इसी ऐतिहासिक हॉल में इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने अपने पद की शपथ ली। ये दरबार हॉल देश के हर बड़े बदलाव का गवाह बना है। अगर बात करें अशोका हॉल की तो दरबार हॉल के बगल में मौजूद अशोका हॉल ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में शाही नृत्य कक्ष हुआ करता था। इसकी दीवारें और छतों की खूबसूरती देखते ही बनती थी। इसी कक्ष में राष्ट्रपति ऑफिशियल मीटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह संबंधित सभी कार्य इसी अशोका हॉल में किए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें बैंक्वेट हॉल की तो राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में कई फीट लंबी डाइनिंग टेबल लगी है जिस पर एक साथ 104 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। खास बात यह है कि इस हॉल के बाईं ओर एक खास तरीके की लाइट लगी है जो यहाँ मौजूद बटलर को सिग्नल देती है कि खाना कब सर्व करना है, कब प्लेटें लगानी और हटानी है। इतने सारे लोगों के बीच कौन वेजिटेरियन है और कौन नॉन वेजिटेरियन ये जानने के लिए हर वेजिटेरियन के सामने एक गुलाब रखा होता है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रणब मुखर्जी तक 13 राष्ट्रपति इस राष्ट्रपति भवन में रह चुके हैं। हर राष्ट्रपति की अपनी यादें इस महल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि हर राष्ट्रपति की हाथ से बनी पेंटिंग यहाँ लगाई जाए और तभी से ये परंपरा निभाई जा रही है। बैंकेट हॉल में सभी पूर्व राष्ट्रपति की पेंटिंग देखी जा सकती है। जैसे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक टीचर थे, इसलिए यहाँ की लाइब्रेरी में कई अच्छी पुस्तकों को देखा जा सकता है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन गुलाब के फूलों को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने इस भवन में मुगल गार्डन का निर्माण करवाया था। इसी तरह से कई अन्य राष्ट्रपतियों के समय में भी इस महल में बदलाव करते जाते रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।